नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है। अब इसे मद्देनजर रखते हुए प्रशांत किशोर का बड़ा दावा खुलकर सामने आ रहा है। आए दिन प्रशांत किशोर जब भी जनता के बीच जाते हैं, जनसंपर्क करने जाते हैं, तो बड़े बड़े वादे कर बैठते हैं और वो वादे कुछ इस तरह रहते हैं कि कई भी राजनेता और कई जगहों पर राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में भी इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर जनता के भावनाओं को और जनता को किस तरह से कनेक्ट करना है, इन बातों से तो पूरी तरह से जुड़ गए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का जैसे पार्टी का नाम है जनसुराज, उसी तरह वो लोगों को भी, जनता को भी एक सूर्य की तरह भांति कहा जाए तो चमकते हुए चेहरे की एक गरिमा को बनाए रखने के लिए आए दिन जो वादे करते हैं वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। प्रशांत किशोर का जो नया दावा है, इससे कहीं ना कहीं आए दिन बाकी नेताओं और बाकी राजनेताओं के साथ बड़ी बात हो सकती है। जिस तरह से प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आए दिन लोगों से बातें कर रहे हैं, लोगों को नए ऑफर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अभी जो नया ऑफर है ये बेटियों के लिए है। जिस तरह से प्रशांत किशोर हर एक बेटी को नई चीजें देने का दावा किया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का साफ तौर पर कहना है कि आए दिन प्रशांत किशोर ये बात समझ चुके हैं कि आए दिन जो बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, बेटियों के कहा जाए तो उन्हें मतदान देने के लिए ना ही कोई इच्छुक उम्मीदवार रहता है और ना ही कहा जाए तो घर से उन्हें परमिशन मिलता है। लेकिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्रशांत किशोर नया कदम उठाया है। बेटियों को घर बैठे कुछ सुविधाएं और कहा जाए तो शिक्षा के भी प्रति एक नए चीजों को उजागर किया है। आपको बता दें प्रशांत किशोर का साफ तौर पे कहना है कि जो भी बेटी घर बैठती है, चाहे वो स्कूल में पढ़ाई करती हो, कॉलेज में पढ़ाई करती हो और उनके पास स्मार्टफोन है, तो वो आसानी से हर महीने 8 से 10 हजार कमा सकती है और ये सिर्फ जनसुराज से जुड़कर ही हो सकता है। प्रशांत किशोर का साफ तौर पे दावा है कि जो भी लड़की जनसुराज से जुड़ेंगी उन्हें घर बैठे हर महीने प्रति माह 8 से 10 हजार रुपए दिया जाएगा। और कहा जाए स्मार्टफोन, आजकल लोग खुद को मॉडर्न करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। कई लोग फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे, इंस्टाग्राम जैसे कई तमाम एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो प्रशांत किशोर का साफ तौर पे कहना है कि मैं उन्हें कैसे स्मार्टफोन यूज करते हैं, कैसे वो फेसबुक और यूट्यूब के जरिए घर बैठे पैसे कमा सकती है, ये सिर्फ जनसुराज से जुड़े मैं उन्हें शिक्षा दूंगा। इस तरह से प्रशांत किशोर का दावा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जब बेटियों को खुलेआम ऑफर दे रहे। ये ऑफर भी जो है वो ये नहीं जनता कह सकते या अगले विपक्ष के नेता ये नहीं कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर लड़कियों को भरमाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरह से आजकल मॉडर्नाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए स्मार्टफोन का उपयोग करने की बातें कर रहे हैं, बेटियों को सिखाने की बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात हो जाती है। इससे कहीं ना कहीं हर एक परिवार लाभान्वित होगा और हर एक घर से एक बेटी अपनी कहा जाए तो खर्चे आसानी से निकाल लेंगे। तो प्रशांत किशोर का ये दावा, ये वादे कब तक साथ देती है, बेटियों के साथ कब तक इस तरह की चीजें होती है, क्या वो वाकई इस कहा जाए योगदान का लुत्फ उठाएंगे या फिर ये बस हवाबाजी में ही रह जाएगी। क्योंकि अभी बिहार विधानसभा चुनाव है, आए दिन कई नेताएं ऑफर देते हैं, लोगों को भरमाने का काम करते हैं। लेकिन क्या होगा इस बार बिहार विधानसभा में, तो क्या बेटियों को इस बार लाभान्वित होंगे? इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से प्रशांत किशोर रणनीति तैयार कर रहे, युवाओं को जोड़ने का कार्य कर रहे, अपनी पार्टी से लोगों को किस तरह से जोड़ना है वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।